अम्मी जान, बाजी आ गई। बाजी आ जाइए, खाना बन चुका है, साथ में इफ्तारी पर बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, साथ में इफ्तारी कर लेते हैं। वैसे क्या क्या है आज की इफ्तारी में? चिकन कबाब, दम बिरयानी, खजूर, पकौड़े, तरबूज। नहीं रुबीना, तू तो हमारे हालातों से अच्छे से रूबरू है। हमारे घर में ये सब नहीं है, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी है। आज साथ में इफ्तारी करते हैं। क्या मतलब आज की इफ्तारी भी ऐसी है? बेकार सी गरीबों वाला खाना। आप लोग कभी कुछ अच्छा ही नहीं बना सकते हैं क्या? मुझे नहीं रहना यहाँ पर। और ये तो आपको पता ही था कि मैं हुसैन से अगले साल निकाह कर लूंगी, फिर भी आप लोग आखिरी बार ढंग से रमजान नहीं बना सकते थे मेरे साथ। बाजी आप ऐसे नाराज ना हो। ये आप तो जानती हैं कि घर के हालात कैसे हैं। ये सब बस में ही नहीं था, वरना माँ हम दोनों की खुशियों के लिए हमारा आखिरी रमजान बहुत अच्छे से मनाती। हानिया बिल्कुल ठीक कह रही। रुबीना, हमारी बात समझो। तुम जानती हो मैं कैसे कैसे दूसरों के जूठे बर्तन साफ करके घर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। तेरी बहन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर घर चलाती है। ये गरीब खाना अब मैं और नहीं खा सकती। मैं बाहर हुसैन के साथ ही इफ्तारी करने जा रही हूँ। आप लोगों के बस की बात तो है नहीं। ये कहकर रुबीना फोन करके हुसैन बॉयफ्रेंड को बुला लेती है। उसके साथ दरगाह में शानदार इफ्तारी करने चली जाती है, जहां वो अनेक तरह के महंगे महंगे फल, बादाम का दूध, शरबत, चिकन कबाब और शाही खाना मंगवाकर बिस्मिल्लाह कर इफ्तारी करती हैं। वहीं गरीब माँ बेटी इफ्तारी से पहले दुआ पढ़ती हैं। अल्लाहुम्मा इत्री लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्लतु व अला रिज़्का अफ्तारतु, या अल्लाह खैर करे। या अल्लाह, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें आपने बेहतर इफ्तारी रमजान में अदा की है। फिर दोनों दाल चावल रोटी खाकर इफ्तारी करती हैं। पता नहीं मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरी बेटी मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती है। कोई बात नहीं अम्मी जान, बाजी ने भी हमारी तरह गरीबी देखी है। हो सकता है अब वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, इसलिए ऐसा बोल देती हैं। लेकिन आप देखना, निकाह के बाद हम दोनों अपना पहला रमजान आपके साथ ही मनाएंगे और ससुराल में भी शायद। तभी पड़ोसन नगमा इफ्तारी लाती है। ओ आशिया भी, कर ली इफ्तारी? अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी इफ्तारी लाई थी, मुझे लगा हमारे घर में बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई। अरे नगमा आपा शुक्रिया, बैठिए ना, दाल चावल खाइए। अरे नहीं आशिया भी, मैं चलती हूँ, मेरे शौहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर नगमा चली जाती है। रुबीना अक्सर घर में अपनी छोटी बहन और अम्मी से चिढ़कर रहा करती थी। वक्त गुजरता है। रुबीना अमीर बॉयफ्रेंड से निकाह करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो खूब ऐश के साथ वहां रहती है। नौकरों से अपने कमरे में बैठे बैठे खाना मंगवाती है। सास भी उसकी सुनती है और पति हुसैन तो वैसे ही मोहब्बत का मारा था। एक शाम, चलो रुबीना बेगम, आज हम बाहर 5 स्टार होटल में कैंडल लाइट डिनर करने चलते हैं। हुसैन, हमारे पाँव में बहुत दर्द है, हम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारे पाँव का दर्द दूर कर देता हूं। यह कहकर हुसैन रुबीना के पाँव दबाने लगता है। क्यों मोहतरमा, अब आपको कैसा लग रहा है? चलेंगे अब आप, या अपनी बाहों में उठाकर ले चलें आपको? हुसैन, आप भी ना हमें नखरा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चलिए चलते हैं। अरे रुबीना बहू, हुसैन बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान, हम आपकी बहू को थोड़ा खुश करने बाहर ले जा रहे हैं। 2 दिन पहले हम दफ्तर से आने पर लेट हो गए थे ना, इसलिए। ठीक है, जाओ बच्चों, खुश रहो। फिर दोनों 5 स्टार होटल में कैंडल लाइट डिनर करते हैं। वहीं आशिया भी किसी गरीब मुस्लिम परिवार में अपनी छोटी बेटी हानिया का निकाह अब्बास से करवा देती है, जहां अब्बास मामूली दर्जी रहकर घर का खर्च चलाने की कोशिश करता है। एक दिन हानिया का चूल्हे पर बिरयानी बनाते वक्त हाथ जल जाता है। या अल्लाह, ऐसी क्या गलती हो गई थी जो हाथ जल गया? हे खुदा, मेरी बच्ची है, तूने क्या कर लिया? आराम से काम करना था ना। तू आराम कर, ये बिरयानी मैं देखती हूँ। मैंने तुझे पहले ही बोला था ये काम मुझे करने दे। कोई बात नहीं अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, हम ठीक हैं। वैसे भी इतने समय बाद घर में छोटी सी खुशी आई है। आज अब्बास का जन्मदिन है, वरना इतने दिन से तो सूखी रोटी उबले चावल खा रहे थे। ठीक है, लेकिन ध्यान से। फिर अब्बास घर आ जाता है, जहाँ सब साथ बैठकर बिरयानी खाते हैं। जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो अब्बास। शुक्रिया हानिया, पर हम शर्मिंदा हैं। हमने आपको इतने भी पैसे नहीं दिए कि आप आज चिकन बिरयानी बना पाती। सिर्फ बिरयानी पर रह गई। निकाह के बाद आपको इस घर में 6 महीने हो गए और हमने अभी तक आपको कोई लाजवाब पकवान बनवा कर नहीं खिलाया। कोई बात नहीं अब्बास जी, हमें जो मिल रहा है हम शुक्र मनाते हैं और इसी में खुश हैं। पर देखना, एक दिन वो हमारी किस्मत जरूर बदलेंगे। आमीन बच्चों, ऐसा ही होगा। वैसे अगले महीने से रमजान शुरू है, हमारी बहू का ससुराल में पहला रमजान होगा। सब कुछ ठीक रहा तो बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ अम्मी जान,
आप देखना, हम बहुत मेहनत करेंगे। वैसे भी ईद के लिए लोगों के कपड़े तो आने ही हैं, तो हम खजूर, जूस, चिकन कबाब शायद सब खाएं। ऐसा ही होगा, आप देखना। गरीब बेटी के ससुराल वाले आपस में खाना खाकर अब्बास का जन्मदिन मनाकर सोते हैं। कुछ दिन बाद हानिया बाजार सब्जी लेने जाती है तो कार में बैठी रुबीना उसे देखकर रुक जाती है। अरे हानिया, तू कैसी है? बाजी आप, मैं बेहतर हूँ। आप? तुम बेहतर कैसे हो सकती हो? तुम्हारे चेहरे पर वो नूर ही नहीं है जो मेरे चेहरे पर है। मैंने कहा था किसी अमीर लड़के से निकाह कर लो तो खुश रहोगी, पर क्या नौकरों की तरह तुम सब्जी लेने जा रही हो? मैं तो अभी अभी मॉल से शॉपिंग करके आ रही हूँ। कुछ दिनों में रमजान शुरू है, याद तो है ना? तो क्या कर रही हो तुम अपने पहले रमजान पर ससुराल में? बाजी, आपके जैसा अच्छा रमजान और इफ्तारी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम बहुत अच्छे से खुशी खुशी मना लेंगे। रहने दो, कितना सच छुपाओगी? ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। इतना कहकर रुबीना गाड़ी में बैठकर चली जाती है और कुछ दिनों में रमजान का पाक महीना आ जाता है, जहां रुबीना हिजाब पहन के ससुराल वालों के साथ सुबह सुबह सहरी के लिए 4 बजे उठ जाती है। सलाम वालेकुम अम्मी जान, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। वालेकुम अस्सलाम बहू, खाना खा लो वरना सायरन बज जाएगा, कुछ ही देर बाकी है, वैसे भी लेट हो चुके हैं। जी अम्मी। वाह, खाने में खजूर, बादाम शेक, समोसे, रबड़ी, चिकन कबाब, रुमाली रोटी। बहू देखती रहोगी, खाना शुरू करो। ससुराल में पहली रमजान मुबारक हो। शुक्रिया अम्मी। फिर सब सहरी कर लेते हैं। वहीं गरीब बेटी के ससुराल में अच्छा खाने पीने को कुछ भी नहीं था, तो परेशान शाहजहां अपनी बहू से कहती है, माफ करना बहू, ससुराल में तुम्हारी पहली रमजान है और हमारे पास तुम्हें अच्छी सहरी खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी शर्मिंदा हूँ हानिया, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन काम चला नहीं, मालिक ने ही कम पैसे दिए। अरे आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रहे? मैं तो गरीबी पहले से ही देखती आ रही हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके साथ इसमें भी खुश हूँ। आइए सहरी करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह फी अव्वली व आखिरिहा। फिर सब दस्तरखान पर कचरी, पापड़, चाय, अंगूर खाकर बिस्मिल्लाह करते हैं। कुछ देर बाद, आज तो ससुराल में मेरी पहली रमजान है। अम्मी से वादा किया था, अम्मी को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। हेलो अम्मी, आप मेरे ससुराल आ रही है ना? वादा तो याद है? हाँ मुझे याद है। पहले मैं तेरी बाजी के घर जाऊंगी, फिर तेरे पास आऊंगी। ठीक है अम्मी। शाम के समय आशिया गरीबी के चलते सस्ते फल, अंगूर लिए बेटी के ससुराल पहुंच जाती है, जहां कमरे में रुबीना छुपकर नूडल्स खा रही होती है। अच्छा है मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे से ये रोजा नहीं रखा जा रहा। फटाफट से ये नूडल्स खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। रुबीना, ये तो क्या कर रही है? कुछ तो अल्लाह का खौफ कर। तूने रोजा तोड़ दिया, अपने ससुराल वालों से झूठ भी बोला। अम्मी आप थोड़ा आहिस्ता बोलिए, ध्यान रहे किसी को पता ना चले, वरना आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। कमरे में जाकर आशिया, माना कि अमीर ससुराल में आ गई है, लेकिन कुछ तो रमजान के पाक दिनों का ख्याल रख। ये ले, मैं शाम की इफ्तारी के लिए ये लेकर आई हूँ। जी आप ये क्या दे रही हैं? ये 2 कौड़ी की अंगूर खाऊंगी मैं। अरे आपको ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, खजूर लेकर आने थे, लेकिन आप तो लेक्चर दे रही हो। आपकी गरीबी वाली औकात होगी, मेरी नहीं। आप आई ही क्यों हैं? जाइए अपनी गरीब बेटी के पास जाइए। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी अम्मी से इस तरीके से बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ठीक है, मैं तो अपनी बेटी को उसके ससुराल में पहले रमजान की मुबारकबाद देने आई थी, पर तूने आज मुझे आंसुओं का बेहतरीन तोहफा दे दिया है। मैं चलती हूँ। आशिया भी आंखों में आंसू लिए गरीब बेटी के ससुराल पहुंच जाती है, जहां हानिया अपनी अम्मी के गले लग रमजान की मुबारकबाद देती है, सास कालीन पर बिठाती है। वहीं अब्बास के काम से उसे मेहनत के पैसे मिलते हैं, जिससे वो थोड़ा अच्छे इफ्तारी की तैयारी कर लेता है। अब बिस्मिल्लाह करके चिकन बिरयानी, कबाब, रुमाली रोटी, अनेक तरह के फल, शरबत का सेवन करते हैं। अम्मी जान, आप ये आपका पसंदीदा खाना मैं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ आज के दिन, खाइए। हानिया अपनी अम्मी को अपने हाथ से खाना खिलाती है तो आशिया की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। अम्मी जान, क्या हुआ? आपको मिर्ची लग गई क्या? या मेरी कोई बात बुरी लग गई? आप रो क्यों रही हैं? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुबीना ने वह बेइज्जत। आगे कुछ मत बोलो अम्मी, मैं सब कुछ समझ गई। उनका ये अमीर ज्यादा रवैया तो निकाह से पहले भी था, अब और सही, पर उन्हें आपको बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। लेकिन माँ, मैं हूं ना आपकी बेटी, कुछ भी बात हो आप मुझसे कहिए। सच में तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है। खुदा ने तेरे जैसी बेटी देकर मुझे जहां की सारी दौलत दे दी। ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया आशिया भी। अब खुश रहिए, बेटी के हाथ से उसके ससुराल में इफ्तारी का मजा लीजिए। इस तरह गरीब माँ अपनी बेटी के ससुराल में पहला रमजान बहुत खुशी खुशी मनाकर अपने घर लौट जाती है। कुछ समय बाद अब्बास की अच्छी जगह नौकरी लग जाती है, जिससे धीरे धीरे घर की सारी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है और अब वो खुश रहते हैं।
अरे बहू, और कितनी देर लगेगी? खाना परोस भी दे। दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटते ही भूख लग जाती है भाई। जी खाना तैयार है, बस लाई बाबूजी। बहू जैसे ही ससुर और पति को खाना परोसती है, दोनों थाली में पानी वाली दाल देखकर बड़बड़ाहट चालू कर देते हैं। अरे ये क्या है? आज फिर से वही पानी वाली दाल। ऐसा लग रहा है पतीले भर पानी में चुल्लू भर दाल उबाली है तुमने। देखना, रोटी डुबोने पर दाल अड़ भी नहीं रही। अरे रहने दे बेटा, हम दोनों बाप बेटे के नसीब में तो रोज रोज ये गुड़ गोबर दाल रोटी खाना ही लिखा हुआ है। सारा दिन गधे की तरह मेहनत करो और दिन हो चाहे रात, बस घर में पानी वाली दाल ही खाने को मिलती है। ससुर और पति के इस कदर ताना कसने पर गहना रो पड़ती है। तभी सास कस्तूरी उसके पक्ष में बोलती है, अरे बस भी करो, दोनों बाप बेटे मिलकर दाना पानी लेकर चढ़ गए हो। अरे पानी वाली दाल है तो इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? रसोई में जितना राशन पानी मौजूद होगा उतने में ही तो बनाएगी ना। बस तुम्हारा ही प्रवचन सुनना बाकी था। मैं तो ये पानी वाली दाल देखकर ही तर गया। मेरे बदले में तुम ही ये पानी वाली दाल खाकर निहाल हो जाओ। ऐसा बोलकर ससुर खिसियाए मिजाज से थाली छोड़कर उठ जाते हैं। आखिरकार क्यों घर की बहू ने इतनी पतली पानी वाली दाल बनाई है, और ऐसी भी क्या परिस्थितियां हैं जिसके चलते परिवार में दो दो लोगों के कमाने के बावजूद भी सबको पानी वाली दाल खानी पड़ रही है। तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। चलो गोलू शाबाश, अब जल्दी से बुआ को ABCD सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। तभी चमचमाती स्कूटी पर सवार एक डिलीवरी बॉय अमीर पड़ोसियों के घर KFC का ऑर्डर लेकर आता है। अंदर से परिधि का इकलौता बेटा प्रिंस बाहर आता है और खुशी से उछलने लगता है। ये मेरा KFC का चिकन आ गया, अब तो मैं बड़े मजे से खाऊंगा। ओ बेटे मौज कर दी, मम्मी ये सारा चिकन मेरे लिए है ना? हाँ हाँ मेरे प्यारे प्रिंस, ये सारा चिकन लॉलीपॉप मेरे लाडले बेटे के लिए है, तुम खाना। गोलू ललचाती आंखों से प्रिंस को देखकर दिल उदास कर लेता है। तभी अंदर से धुएं से लाल लाल आंखें लिए गरीब बहू गहना बाहर आती है। गोलू सोनम, चलो बच्चों, मैंने गर्मा गर्म खाना बना दिया, चलो खा लो, उसके बाद पढ़ाई करना। तभी गोलू मुंह फुलाकर पूछता है, पहले ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? गहना थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, मैंने आज मेरे दुलारे बेटे के लिए बढ़िया सी दाल और नरम नरम रोटी बनाई है। मेरा गोलू खाएगा ना, ताकतवर बन जाएगा। रहने दो माँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। तुम डेली डेली पानी वाली दाल ही बनाती हो। आज तो संडे था, कम से कम आज तो कोई सूखी सब्जी बना लेती। बोलते बोलते गोलू रोने लग जाता है। गहना उसे मनाती है, अच्छा ठीक है मेरे प्यारे से गोलू को सूखी सब्जी खानी है ना, मैं शाम को तुम्हारे लिए जरूर बना दूंगी। देख लो माँ, मैं वादा मत तोड़ देना मेरा, वरना मैं कट्टे हो जाऊंगा। गहना अंदर आती है जहाँ ससुर और पति मन मार कर पानी वाली दाल के साथ मजबूरी में रोटी खा रहे हैं। तभी देवर मुकेश बोलता है, भाभी आज भी आपने दाल में पानी ज्यादा डाल दिया है। ऐसा लग रहा है अस्पताल के मरीजों वाली दाल खा रहे हैं। थोड़ी गाढ़ी दाल बनाया करो, रोटी के साथ खानी होती है। हाँ, बोल तो तेरे लिए होटल से दाल मखनी मंगवा देते हैं बेटा, पेट भर कर खा लियो, निकम्मा कहीं का। अजी कम से कम उसको चैन से खा तो लेने दो, खाने के वक्त तो मत टोको। हाँ, तुम्हारे कारण ये लड़का सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता है, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है। अगर इस साल 12वीं पास नहीं कर पाया तो अपने साथ मजदूरी में लगा दूंगा। इसके पढ़ाई लिखाई में जितना खर्चा लगता है तभी हमें पानी वाली दाल खानी पड़ती है। आप तो सारी बात घुमा फिराकर मुझ पर ही ले आते हो पिताजी। गुस्से गुस्से में मुकेश खाने पर से उठ जाता है। देवर जी खाना तो खा लीजिए। पेट भर गया भाभी और भूख भी मर गई। कहते हैं ना, हर गरीब परिवार में सारे कलेश की जड़ पैसा होता है। हीरालाल के परिवार की हालत भी तंगी भरी थी। सब लोग किराए के मकान में रहते थे। बिजली पानी का बिल भरना और इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करने का जिम्मा बुजुर्ग हीरालाल और बड़े बेटे उमेश के ऊपर था। ऊपर से ठंड के मौसम में कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता, इसीलिए ज्यादातर पानी वाली दाल और रोटी ही बनती थी। हे भगवान, आज कितनी देर हो गई। चल उमेश, बड़ी मुश्किल से आज की दिहाड़ी मिली है। जी पिताजी। झिझकते हुए गहना उमेश से बोलती है, सुनिए जी, थोड़े पैसे देते जाइए, गोलू का सब्जी खाने का बड़ा मन है, शाम को सबके लिए सब्जी बना लेती। हाँ रुको देखता हूँ, ये लो बस 20 रुपए हैं। केवल 20 रुपए? इतने में तो एक टाइम की सब्जी भी नहीं आएगी। देख लेना, अगर सब्जी ना आए तो दाल ही ले आना, 2 टाइम चल जाएगी। सब्जी खाना जरूरी थोड़े है।
ये बोलकर उमेश काम पर निकल जाता है। तभी बच्ची सोनम बोलती है, मुझको तो पहले ही पता था कि हमारे घर में पानी वाली दाल के अलावा कभी कुछ अच्छा नहीं बनेगा। गोलू तू भी आदत डाल ले डेली डेली पानी वाली दाल खाने की। गोलू बेटा तू चिंता मत कर, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी खरीदने। बेचारी गरीब बहू मुट्ठी में 20 रुपए दबाकर बाजार आ जाती है, जहाँ उसकी पड़ोसन ठेले पर से मटर खरीद रही थी। अरे ओ सब्जी वाले भैया, ये मटर ताजे फ्रेश तो है ना? अरे बिल्कुल मैडम जी, एकदम चुनिंदा दाने वाली मटर है, साथ में मशरूम भी। ले जाइए, ठंड का मौसम है, बढ़िया सब्जी बनाना। ठीक है, 2 पैकेट मशरूम भी डाल दो, 1 किलो मटर कर दो और साथ में ये कच्ची कच्ची बीन्स की फली और शिमला मिर्च भी कर देना। आज घर जाकर बढ़िया सूखी मिक्स वेज बनाऊंगी। तभी गहना ठेले पर आकर गोभी का रेट पूछती है। भैया जी गोभी क्या रेट दी? 30 रुपए किलो है, एकदम ताजी गोभी है, ले लो भाभी जी। मगर मेरे पास केवल 20 रुपए हैं, आप एक काम कीजिए 20 रुपए की गोभी तौल दीजिए। अरे माफ करो बहन जी, कोई सी भी फूल गोभी 1 किलो से कम की नहीं है। अगर गोभी काट कर दूंगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ये सुनते ही परिधि गहना की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए घमंड से कहती है, अरे भैया जी ये गरीब पानी वाली दाल खाने वाले लोग इतनी महंगी रेट की गोभी थोड़ी खा पाएंगे। बस रेट ही पूछ सकते हैं। लज्जित सा मुंह लेकर गहना बनिए के यहाँ से 20 की दाल लेके घर लौटती है और सबके लिए बहुत सारे पानी में मुट्ठी भर कर दाल पकाती है। थके मांदे ससुर पति भी घर आते हैं तो खाना मांगते हैं। खाना बन गया है तो निकाल दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जी बस दाल उबल रही है, रोटी भी तैयार है, आप और बाबूजी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। अरे बहू, कितना धुआं धुआं मचा रखा है। जब तुझको पता है कि एक ही कमरे में बनाना, खाना, सोना सब कुछ करना है, तो थोड़ा शाम को जल्दी खाना बना लिया कर। भूख लगी है और कितनी देर लगेगी? बस तैयार है बाबूजी, लाइए भाभी मैं परोसने में मदद करवाती हूँ। जैसे ही बहू खाना परोसती है तो थाली में पानी वाली दाल देखकर दोनों बाप बेटे सारा गुस्सा बहू पर निकाल देते हैं, जिसके पीछे की सच्चाई किसी को भी किसी दिन अच्छा खाना नसीब ना होना था। क्या गहना अपने गरीब ससुराल की कुशल गृहिणी का फर्ज निभा पाएगी? और क्या कभी गरीब ससुराल वालों को पानी वाली दाल के सिवा कुछ अच्छा खाने को मिल पाएगा? बहू तू अपना मन क्यों खराब कर रही है, जाने दे। माँ जी, ससुर जी और उमेश जी की भी कोई गलती नहीं, सारा कसूर इस गरीबी का है। मैंने ठान लिया है मैं भी बाहर जाकर मेहनत करूंगी। सब कुछ थाली में परोस कर थोड़ी मिलता है। अगर हमारे घर के सभी सदस्य मिलजुल कर मेहनत करेंगे तो इतनी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, हम अच्छा खा पी सकेंगे। मगर बहू अड़ोसी पड़ोसी बातें बनाएंगे। माँ पड़ोसी हमें खाने को थोड़ी ना देते और मेहनत करके कमाने खाने में क्या बुराई है? चोरी थोड़ी कर रहे हैं। भाभी आप मेरे लिए भी काम देख लीजिएगा, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। दोनों नंद भाभी काम के तलाश में निकल जाती हैं, जहां उन्हें एक अनाज के गोदाम में दाल चावल चुनने का काम मिल जाता है, जिससे अब घर कुशलता से चल पाता है और पानी वाली दाल किसी को नहीं खानी पड़ती है।